मैच पे बात करेंगे, फुटबॉल पे बात करेंगे, पर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मैच होता है, ज़िंदगी का मैच है जी। 13 साल की डेटिंग, कोच साहब की बिटिया, और फाइनली शादी का प्रस्ताव लेके एकदम बिल्कुल जैसे आज आप एकदम फॉर्मल कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, वैसे ही हिंदुस्तान के कोच रहे सुब्रत भट्टाचार्य के घर पर, सुब्रत भट्टाचार्य। बताइए साहब, हालत कितनी ख़राब थी भीतर से? बहुत। पहले तो इतना ख़तरनाक रिसर्च मैंने अपने बारे में खुद नहीं पता था, ऐसी चीज़ें बताई जो मैं शायद अपने बारे में भूल गया था। उन दिनों मेरे ससुर जी को ये पता नहीं था कि मैं और सोनम, जो मेरी वाइफ हैं, अब हम एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। तो जब उनके घर से प्रेशर आया कि अब आपकी शादी कर दी जाएगी, तो सोनम ने मुझे बताया ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला बहुत हो गया। ये मैंने उनको बताया नहीं कि अब ये छिपेगा नहीं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा दिन है, मेरा ऑफ है, मैं सुबह आऊँगा, मैं आपके पिताजी से बात करूँगा, एंड देन आई विल सी व्हाट हैपन्स। तो उन्होंने कहा हाँ आप बोलते रहते हो ऐसे वगैरह। मैं गया, मैं आई थिंक आई टुक अ मॉर्निंग फ़्लाइट 5 बजे। कहाँ, बेंगलुरु से? तब आई थिंक मैं बैंगलोर में था। मैं बैंगलोर से कैलकाटा गया। तो मैं घर गया। जो मेरी धर्मपत्नी, उनके जो भाई हैं शाहिब, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या नाम है? शाहिब भट्टाचार्य हैं। शाहिब? हाँ, वो भी एक्टर हैं बंगाली मूवीज़ और सीरियल्स में। और आपके सीक्रेट कीपर भी? हाँ, वो पहले से जानते थे, फ्रॉम डे वन। और हम अच्छे दोस्त भी हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग कि वो मेरे साले साहब हैं, हम अच्छे दोस्त भी हैं। तो जब मैं उनके घर गया तो मैं कोच से मिलने गया। मैं ऐसे ही जनरली मैं ऐसे पोशाक पहनता नहीं हूँ, ट्रैक सूट शॉर्ट्स। तो जब उनके पास गया, मैंने कहा मैं आपसे मिलने आया। तो मुझे देख रहे हैं सुबह सुबह क्यों आए, कहाँ से आए, क्या चल रहा है, ये वाला मैच, वो वाला मैच, उस वाले मैच में डिफेंस ये हो गया था, उस वाले मैच में ये हो गया था, उस मैच में ये करना चाहिए था, जो नॉर्मल बात होती है। तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। आज भी जबकि हम फैमिली मेम्बर्स हैं, हम फैमिली के बारे में बात नहीं करते हैं। इट्स ऑल अबाउट ये मैच हो गया था, वो मैच हो गया था, ऐसा हुआ, ये ख़राब खेला, वो ख़राब खेला, तुझे ये करना चाहिए था। तो वही बातें चल रही थी। मेरे पास 20 पैराग्राफ का स्पीच था, पहली बार ज़िंदगी में। उससे पहले कभी किया नहीं था ये चीज़। क्या लिख के ले गए थे क्या? याद करके ले गया था। अच्छा। कि ऐसे बोलूँगा, रफ़ था, एक रफ़ पैक था कि ऐसे ऐसे बोलूँगा, ये बोलूँगा। और अब किसी लड़की का हाथ मांगने जा रहा हूँ, तो ये आई एम नॉट श्योर, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बट ये बहुत नर्वस एक मोमेंट होता है। आप अपने चाहे लाइफ में कुछ भी बन जाओ, बट जब आप किसी का हाथ मांगने जा रहे हो, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और जनरली पेरेंट्स करते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे आइडिया है कि मैं खुद जाना है। मैंने अपने मॉम डैड को फ़ोन किया, मैंने बोला मैं ऐसे करने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला तथास्तु, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, डू यू वांट अस टू कम? मैं कहा नहीं, मुझे अकेले जाना है। अंकल आंटी कहाँ पे थे उस समय? डैड मॉम उस टाइम पे थे दार्जिलिंग में, दादी माँ के पास थे। जनरली दिल्ली में रहते हैं वो, बट वो दार्जिलिंग में थे। मेरी मॉम ने कहा इफ़ यू वांट मैं आती हूँ। मैं कहा नहीं माँ, मैं जाता हूँ। शी लाइक जा। मैं गया तो वही बातें चल रही थी, ये डिफेंस, वो डिफेंस, ये गेम, वो गेम, ऐसा वैसा। तो मैं वो एक समय ढूंढ रहा था जब वो चुप हो और मैं उनको बोलूँ सोनम के बारे में। तो उनके रूम में शायद उस तरह बैठे हुए थे, सर बीच में थे, सुब्रत भट्टाचार्य जी। और साहब को पता था कि आप क्यों आए? हाँ, मैं क्यों आया हूँ, और मैं कोने बैठा हूँ ऐसे। तो बात करते करते कहते शायद एक शॉर्ट्स दाओ। मतलब इसको शॉर्ट्स दे, क्या पहन के आइए, इतना अनकंफर्टेबल सुबह सुबह, एक शॉर्ट्स दाओ। तो शायद मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, उसे तो पता मैं क्यों आया हूँ। जब उन्होंने वो पॉज दिया, मैंने कहा कोच, और जनरली मैं उनसे बंगाली में बात करता हूँ, बात वो करते हैं, मैं जवाब देता हूँ। मैंने कहा कोच आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट सोनम। इन इंग्लिश में जैसे मैंने बोला, वो चुप हो गए। फिर मैंने बोला आई नो फॉर 13 years एंड आई रियली लव हर। और उन्होंने मेरे से, मेरी वाइफ ने एक चीज़ मांगी थी कि मेरे अब्बा हुजूर को ये मत बताइएगा कि आप और हम एक दूसरे को 13 साल से जानते हैं। और ये आपकी ओपनिंग लाइन थी? मेरी सेकंड लाइन थी। पहला था आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट सोनम, सेकंड आई नो फॉर 13 years एंड आई लव हर, और थर्ड लाइन ये था कि मैं आपकी ब्लेसिंग चाहता हूँ। उसके पहले वो खड़े हुए और जैसे ये बेड है, यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ हूँ, बाथरूम में चले गए। ना उन्होंने कुछ वर्ड बोला ना कुछ, वो ऐसे बाथरूम में चले गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं शाहिब को देख रहा हूँ, शाहिब मुझे देख रहा है। मैं कहा क्या? वो मुझे कह रहा क्या, क्योंकि हम दोनों के लिए नया एक्सपीरियंस है, पहले तो कभी हुआ नहीं, तो हम वेट कर रहे हैं। फिर वो बाहर आए और तब मुझे इतना ख़राब लगा बिकॉज वो मेरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। आई डोंट नो, वो शर्मा रहे थे और नज़र नहीं मिला के उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं तुझे बचपन से जानता हूँ।
पेरेंट्स से और लता जो मेरी सासू माँ है उनसे बात कर ले हो जाएगा वो, एंड ही डिड नॉट वांट टू लुक एट मी। मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि मैं अपने कोच को, मेरे पहले कोच थे, कि मैं उनको ऐसी स्थिति में डाल रहा हूँ। मैं खड़ा हुआ, मैं बाहर गया तो मेरी सासू माँ और मेरी तब की गर्लफ्रेंड और अब की धर्मपत्नी, उनको मैंने बताया 2 लाइन, और मेरी बीवी कहती आपको एक काम कहा था कि ये ना बताइएगा कि 13 साल से हम दूसरे को जानते हैं। बट देन उनकी मंजूरी मिली, फिर मेरे पेरेंट्स गए, फिर बातचीत हुई और अब 5 साल हो गए, 5+ शादीशुदा हैं। 13 साल से उनको जानता था। अब हमारा अभी भी वी ब्लेस्ड विद द बॉय ध्रुव। हाँ जी, 10 महीने का हो गया है वो, एंड या कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग कहते थे कि अगर आप पेरेंट बन जाओ तो ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मैं सुनता था और आगे बढ़ता था, पर फिर रियलाइज़ हुआ कि जब आप पेरेंट बनते हो तभी आपको समझ में आएगा होता क्या है। और ये मैं चाहे किसी को कितना भी ज्ञान दे दूँ, जब तक आप खुद पेरेंट नहीं बनोगे, वो फीलिंग, इट्स एन अनबिलीवेबल फीलिंग। तोते में नहीं आती जान किसी की, वो वाली हाल है। तो अब लाइफ, मैं और मेरी वाइफ बैंगलोर में रहते हैं, और इस पूरी स्टोरी का सारांश ये है कि 13 साल तक एक इंसान जो कि अर्जुन अवॉर्डी है और काइंड ऑफ अ डॉन है कैलकाटा में, उनके नाक के नीचे उनकी बेटी को घुमाता रहा, उन्हें पता नहीं चला। मैं उनको बोलता हूँ ये चीज़, बाय द वे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, डू नॉट डू इट, आई डोंट एडवर्टाइज इट। मैं बच गया, ज़रूरी नहीं आप बच जाओगे, बट आई कुड कीप इट, वी कुड कीप इट अंडर रैप।